हेलो। आज हम जो ऋषि मुनि के चारों तरफ डिसइंफेक्शन चैम्बर होता है वो कैसे बनता है, ताकि हम भी धीरे धीरे उस यात्रा की तरफ आगे बढ़ सकें। जैसे कोई मरीज़ बीमार होता है तो उसे आईसीयू में जर्म फ्री एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, ताकि वो जो बीमारी है वो ठीक हो सके और बीमारियां उसकी निकल सकें। ऐसे ही जो ऋषि मुनि और जो साधना के रास्ते पे चलते हैं वो दुनिया से अपने आप को निगेटिविटी से काटने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि उन्हें कोई उनसे गुरेज है, लेकिन अभी वो इतने परिपक्व नहीं है कि वो निगेटिव, उनकी पॉजिटिविटी इतनी प्रफुल्लित नहीं हो पाई है कि निगेटिविटी के ऊपर हावी हो सके। जैसे भगवान बुद्ध की उंगली माल के ऊपर हावी हो चुकी थी, लेकिन वो इस स्टेज तक पहुँचे दिन रात साधना करके। ऐसे ही हमें अपनी साधना की तरफ ये देखना होगा कि हम दिमाग में थॉट्स कौन कौन से ला रहे हैं। आई सेंटर वाले ला रहे हैं, इंटेलिजेंस वाले, इमोशंस वाले ला रहे हैं, या जानवर प्रवृत्ति वाले ला रहे हैं। अब आई सेंटर वाले ला रहे होंगे तो हमें कैसे पता लगता है गुस्से में है, और हमें लगता है जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो तार्किक आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है। अगर जो हमें उस सिचुएशन के प्रति इंसाइट नहीं आ रही है और हमारी माइंड फ्यूचर में या पास्ट में घूमने की कोशिश कर रहा है जबकि हम नहीं चाहते, तब भी वहाँ पुरानी बातें याद आ रही हैं, जबकि जो अभी घटित हो रहा है वो नहीं हमें दिख रहा है, तो हम ई और एस सेंटर में हैं। अगर जो हमें इंसाइट आ रही है, उस जो भी परेशानी आई है उसका हल समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला आदमी क्या कह रहा है और इसका हल क्या होगा, और वर्तमान में हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, आसपास की चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, मतलब दिमाग बबलिंग नहीं कर रहा है, सब एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब हम आई सेंटर में हैं। इसके लिए टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन कभी तो यात्रा शुरू होगी। जो हम हर चीज़ में कोई बीमारी हो जाती है, हम उसको दिन रात चबाते रहते हैं, हाय मैं बीमार हो गया, हाय मैं बीमार हो गया, वो बीमारी और तेज़ी से बढ़ जाती है। जैसे हम खुशी को बढ़ाते हैं तो खुशी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, मतलब खुशी होती है तो हम खुश होते हैं तो दूसरे के चेहरे पे भी हंसी आती है, घर का माहौल एक चेंज हो जाता है। एक बंदा दुखी होता है तो उसके ऐसे जम्स होते हैं कि सारा परिवार निगेटिव उसमें आ जाता है थोड़ी देर बाद ही। थोड़ी देर उसको अप करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर में सारे निगेटिव में आ जाते हैं। इसलिए अपने थॉट्स पे बहुत केयर करनी पड़ेगी कि हमारे माइंड के थॉट ब्लेम वाले, शिकायत वाले, रोने वाले तो नहीं है। दूसरा, पतंजलि योग सूत्र में जो 8 जो सूत्र बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 हमें साधने होंगे। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसका जब तक हम साध नहीं लेंगे उसके बाद ही प्रत्याहार स्टेज आएगी। प्रत्याहार स्टेज वो होती है डी अटैचमेंट, यानी हमें चीज़ें आकर्षित नहीं करती। ये नहीं कि हम छोड़ते हैं, हमें आकर्षित ही नहीं करती। उसके बाद होती है फलित रूप में, वो फल होता है ध्यान, धारणा और समाधि। वो हमारे हाथ में अभी नहीं है। अभी हम सोएंगे या तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ध्यान करने बैठे हैं, दिमाग चल रहा है, ज़बरदस्ती उस पर रोक लगा रहे हैं तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे, या फिर हम सो जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। असली जब बच्चा परिपक्व हो जाता तो खड़ा हो जाता है ना। छोटे से बच्चों को, 1 महीने के बच्चे को कोशिश करो, नहीं जी वो पैरों पे चलने लगे, सबको पता है कि वो कितने साल में चलेगा। ऐसे ड्राइविंग करते हैं, हम ये तो नहीं कहते कि एक दिन में ही चलो जी गाड़ी हाथ में आई अब निकाल लो, वो हिल स्टेशन में घूमने चलते हैं। जाते हैं लोग, बाद में जाते हैं, लेकिन टाइम देते हैं हम हर चीज़ को। छोटा बच्चा होता है उसको पूरा पढ़ाई करने के लिए 14 साल माँ बाप देते हैं, तब भी कहते हैं कि देखो क्या होता है। और स्पिरिचुअल रास्ते में हम क्या करते हैं, जो उसका फल है वो 1 मिनट में मिल जाना चाहिए। ध्यान तो हमारा हो ही नहीं रहा है। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान घटित होना होता है, उसके लिए सारी तैयारी है। उसके लिए जैसे अब जब तक हमारी अंदर ईगो है, हमारे अंदर मतलब हर काम को ये मैंने किया या मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, तो ये कर्ता भाव की निशानी है। यानी ऐसा हो गया ये कहना, एक तरह से माइंड को ये इंडिकेशन जाता है कि पूरी प्रकृति इन्वॉल्व थी तब ये ऐसा हुआ। कुछ गलत भी हुआ है या सही भी हुआ है। सही होता है तो हम लोग उसके साथ अटैच हो जाते हैं, गलत होता है तो हम उसके लिए ईर्ष्या या नफरत पैदा कर लेते हैं। इन दोनों से बचने के लिए हमें अपने शब्दों को यूज़ करते हुए ये समझना पड़ेगा कि हम शब्द कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये यूज़ करें हम, ये नहीं मैंने ऐसा किया, मेरे से ऐसा हो गया,
अच्छा हुआ तभी मेरे से ऐसा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। गलत हुआ है तब भी मेरे से ऐसा हो गया, देखता हूँ कहाँ गलती हुई, दोबारा से ये ना हो, ये देखने करने की कोशिश करता हूँ। हर चीज़ में अवेयर होना, हर थॉट के प्रति अवेयर होना। ये रास्ता आसान नहीं है, तूफान भरा रास्ता है। इसे कहते हैं करुणा लेकिन तूफान के साथ, यानी माइंड में हर वक्त तूफान रखना कि हाँ मेरा माइंड सोच क्या रहा है, देख क्या रहा है, अवेयरनेस में है या नहीं है। हर चीज़ को समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जब तक यही तो इतना बड़ा काम होता है, तो वो खाना पीना छोड़ के हिमालय पे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने साथ इतने बिजी हो जाते हैं। जाजेन की साधना जो करते हैं, नेट पे सर्च करके देखना जाजेन साधना, उसमें वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं, छोटा सा तकिया लगा के, और उनमें उनका जो मास्टर होता है वो डंडा लेके घूमता है। हल्की सी झपकी आती है जस्ट वो डंडे से, वो क्या कर रहे होते हैं, अपने अंदर की सफाई तो कर रहे होते हैं। ये विचार आया, फिर उस विचार को देखा, विचारों को सिर्फ देखना जान जाते हैं, वो अपने आप बैठ तो अपने आप ही जाते हैं। वही चीज़ हमें करनी है। जितना हम अपने आप को वक्त देते जाएंगे, उतना ही हम इस रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक तरह से ऐसे मान लीजिए, हमारी ज़िंदगी में कोई पेन आई है, तो जैसे महावत अपने हाथी को चलाने के लिए क्या करता है, डंडा मारता है। अगर जो हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब प्रकृति हमें डंडा मार के अपनी तरफ चलाने की कोशिश कर रही है, और सच्चाई दिखा रही है कि सच्चाई ये है, बॉडी की सच्चाई ये है। आप हम देखते हैं, अगर जब हम बीमार नहीं होते तो कई साल बीत जाते, पता भी नहीं लगते। यानी अंदर कोई वास्ट चीज़ फ्रीडम वाली हम रियलाइज़ करते हैं ना, स्वास्थ्य है यानी स्व में स्थित होते हैं। और जहाँ हम बॉडी के साथ बंधते हैं, बॉडी के साथ बंधना मतलब रोग में आए, वही हमारी अंदर से रोना शुरू हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं हमारी शरीर के साथ अटैचमेंट भी है, और प्लस कहीं ना कहीं हमने कोई इच्छाओं के चलते शरीर का तिरस्कार किया है। किसी भी एक नारियल को आप देखोगे, जब वो कच्चा नारियल होता है, उसको अगर जो तोड़ो तो वो टूट जाता है, और एक पक जाता है नारियल तो हल्का सा ऊपर करके ऊपर का खोल अलग निकल जाता है, अंदर का नारियल पूरा का पूरा हम लोग निकाल सकते हैं। हमें वही नारियल बनने की अंदर से तैयारी करनी है। हर चीज़ का नियम देखना है कि ये तो जो हमेशा रहना है उसका नियम समझना है, और जो कभी है कभी नहीं है उसको भी समझना है। ख़त्म नहीं करना, समझना है। सिर्फ हम समझ जाते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ हम पढ़ाई करते हैं, हमें पता है एक टाइम बाद स्कूल छूट जाएगा, क्या हम स्कूल को पकड़ के रखते हैं? उससे जो अनुभव मिले, उससे शिक्षा मिली, उससे आगे आ जाते हैं। फिर एक टाइम आता है, फिर उसका प्रोसेस लेते हैं, फिर हर चीज़ का एक प्रोसेस का टाइम होता है, फिर उसका एंड भी होता है। लेकिन जो लोग ये समझ नहीं पाते वो परेशान होते, कहते हैं हाय बुढ़ापा आ गया, हाय ये हो गया, हाय ये बीमारी आ गई। ये तो आनी ही आनी है, निश्चित इस बॉडी का धर्म है, तभी तो ये बॉडी छूटेगी, नहीं तो छूटेगी कैसे? इसके अपने कार्मिक अकाउंट हैं। ये समझते समझते आगे से हम अपने कर्मों को और केयरफुली करेंगे। हमें अगर जो अभी भी टोंड कसने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, ये सब में मज़ा आता है, तो अभी हमारी धार्मिक यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, तो फिर दूसरे ही करते हैं तो फिर हमें मुश्किल लगता है। हमें मज़ा आ रहा है तो अगर जो वो हमें जब कहेंगे, जब टोंड कसेंगे, हमारे अंदर से भी वही सब कुछ निकलेगा। पर लेकिन दूसरे का तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो करे, वो उसकी मर्जी है, वो टोंड कसता है वो कसे। लेकिन अगर जो हम टोंड नहीं कसते तो 90% एक अगला भी थोड़ा सा इतना बेवकूफ़ नहीं होता, उसके अंदर भी डिवाइन होती है। कितने दिन तक करेगा, फिर कहेगा यार मैं इतनी ज़्यादा इसको सुनाता हूँ तब भी ये कुछ नहीं कहता, आगे से स्माइल के पास करके चुप हो जाता है, कितना अच्छा बनता है। तो उसके अंदर भी क्या चीज़ है इसके पास जो ये शांत है। ऐसे ही मेरी दादी और मेरी मम्मी की मैं बात बताती हूँ। दादी मेरी बहुत गुस्से में रहती थी, मतलब थोड़ा सा तेज़ दिमाग में थी। कोई काम है जल्दी से कहा, अगर जो किसी ने नहीं किया तो बस उनको गुस्सा आ जाता था। मम्मी शांत स्वभाव की थी, तो वो अपनी तरफ से कोशिश यही करती थी कि उनको गुस्सा ना आए। एंड में आके वो मम्मी को फॉलो करने लगी थी कि तेरे अंदर ऐसा क्या है, तेरे अंदर ऐसी संतुष्टि क्या है, समझ नहीं आता कि कुछ भी कह लो तेरे अंदर से गुस्सा नहीं आता, तो अपनी गलती मान के फिर काम कर देती है। मेरी माँ से किसी को शिकायत ही नहीं थी, किसी को भी, हर एक के साथ उनकी बन जाती थी।
क्योंकि उन्होंने कभी जो भी किसी ने कुछ कहा तो उसमें से वो देखती थी कहीं मेरी कुछ कमी है, जो कमी होती तो सुधारने की कोशिश करती, आगे से कहती थी मैं और केयर करूँगी। कोई कहीं ना कहीं कुछ तो आक्षेप अगला बंदा लगा ही रहा ना, जल्दी नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, या तेरे को ये नहीं पता, मेरे को ये चाहिए, चाहिए शब्द होता है उसमें। लेकिन दूसरा बंदा अगर जो इस चीज़ को कसौटी पे उतरता है तो वो खुद सोना बन जाता है। इतनी प्यारी यात्रा उनकी अंतिम समय की हुई कि बस आराम से मेरी आंखों के सामने ऐसे बस शांत से हो गई। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। डिसइंफेक्शन चैम्बर बनाने की तरफ काम करेंगे। जितना जल्दी हमारा ये इन्फेक्शन चैम्बर बनेगा उतनी ही हमें इस बॉडी को कैरी करना भी आसान होगा, और प्लस अपनी आत्मा को समझ जाएंगे तो इस बॉडी को भी धीरे धीरे विलीन करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अभी तो हम खुद को सोचते हैं बॉडी ही है, इसलिए बचाना बहुत ज़रूरी लगता है। आज इतना ही।